गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी तथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने नूंह जिले के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हाजी सोराब खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। हाजी सोराब खान टिकट मिलने के बाद जब नूंह पहुंचे तो उनका फूल मालाओं तथा गुलदस्ता तथा फूलों का हार देकर सम्मान किया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर इस खुशी का इजहार किया। इंडियन नेशनल लोकदल उम्मीदवार हाजी सोराब खान ने कहा कि आगामी 6 मई को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आगामी 8 मई को इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की एक विशाल जनसभा होगी। इंडियन नेशनल लोकदल गुरुग्राम लोकसभा उम्मीदवार हाजी सोराब खान ने पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान कहा कि इनेलो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का टिकट देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने सभी समुदाय को ध्यान में रखकर प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि उनके सामने भले ही मजबूत दिखने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं और राज बब्बर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन लोगों को भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। आने वाले समय में जनता के सहयोग से उनको धूल चटाने में का काम करेंगे। सबसे खास बात यह कि नूंह जिले से इंडियन नेशनल लोकदल ने ही मुस्लिम प्रत्याशी हाजी सोराब खान पर दांव खेला है। मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने तगड़ा दांव चला है। हाजी सोराब खान ने कहा कि अगर उन्हें जनता के प्यार और सहयोग से सांसद बनने का मौका मिला तो मेवात की समस्याओं को भली भांति परिचित हैं, उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। गुरुग्राम अलवर सड़क पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर उन्होंने कहा कि उनके करीबी व रिश्तेदारों की इस मार्ग पर जान जा रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, रेल सहित जितने भी मुद्दे हैं उन सबको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल ने हाजी सोराब खान को मैदान में उतार दिया है और वे दिग्गजों को टक्कर देने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इलाके के मतदाता उन पर कितना भरोसा जताते हैं और इस बार गुरुग्राम लोकसभा से किसको अपना सांसद चुनते हैं। लेकिन प्रदेश की इस होस्ट सीट पर मुकाबला रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का अपनी तरफ से, अपने पार्टी के सारे जो हमारे साथी बैठे हैं और जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो परिवार है, सबकी तरफ से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर मकदम। पत्रकार साथियों, अगर सही बात है, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो हमारा जो इलाका है वो सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी के। तो आपने देखा है मेवात के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। अब सबसे पहले तो जो हमारा जो रोड है, जिसका नाम खूनी रोड रखा हुआ है, उसमें आए दिन मौतें हो रही हैं, इतनी अनदेखी हो रही है। जबकि कभी तो कहते हैं पैसा भी सैंक्शन हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी उसको 4 लेन नहीं करते। दूसरा मेडिकल है, मतलब मेडिकल में इतना पैसा लगा हुआ, आज उसकी जर्जर हालत हुई पड़ी है। उसमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवाइयाँ हैं, ना कोई एक्सरे मशीन है, और जो कुछ एक आध मशीन थी उनको भी यहाँ से ले गए। और जो हमारे जो युवा साथियों ने उनका विरोध किया, तो हमारे जो यहाँ के जो रहनुमा हैं उन्होंने उनको अंदर जेल में डलवा दिया गया और उनकी पिटाई भी करवाई। तो इनके खिलाफ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आपके सामने बहुत अनुभवी और नए नेता हैं। राजेंद्र जी 5 बार सांसद रह चुके हैं, राजगोपाल 5 बार सांसद रह चुके हैं। आपका राजनीतिक अनुभव चुनाव लड़ने का कम है, कैसे टक्कर देंगे? देखो, मैं इस बात को नहीं मानता कि भाई वो बड़े हैं। सबसे बड़ी आवाम है, जो सांसद भी आवाम बनाती है, विधायक भी आवाम बनाती है, कोई भी नेता है सबको आवाम बनाती है। आवाम से बड़ा कोई नहीं है। आवाम अगर चाहे
तो बड़े से बड़े नेता उनको भी ओंधे मुंह घेर देती है। और जो आवाम अगर अपनी उस पर आ गई तो छोटे से छोटा आदमी तो उसको ऊपर बिठा देती है। तो सबसे बड़ी आवाम है, मैं नहीं मानता कि ये बड़े नेता है। देखिए, जहाँ तक नामांकन का सवाल है, मेरी नॉलेज के मुताबिक 5 तारीख को ये फार्म भरेंगे अपना, 5 का ही है ना। और इंशाल्लाह हमारे जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय प्रधान सचिव चौधरी अभय सिंह जी फार्म भरवाने के लिए यहाँ स्वयं उपस्थित रहेंगे। और 8 तारीख को हम एक किस्म से जलसानुमा करेंगे। फार्म हमारा 5 को अप्लाई हो जाएगा। नामांकन की रैली 8 को होगी जी। कब और कहाँ हो? अभी 8 तारीख को होगी, आने वाली 8 तारीख को ये जगह तय कर ली जाएगी। अभी सरकार की तरफ से नॉर्म क्या है, कौन कौन सी जगह निश्चित की हुई है, उसके एतबार से जगह बता दी जाएगी आपको। चौधरी अभय सिंह स्वयं खुद हाजिर होंगे। नहीं, बाकी जो उम्मीदवार हैं दूसरे जिलों से या अलग दूसरे राज्य से संबंध रखते हैं, कितना फायदा सौरभ खान को आने वाले चुनाव में मिलता है? देखिए, एक कैंडिडेट तो यहाँ का है ही नहीं, उसका तो यही अता पता नहीं वो है कहाँ का, कांग्रेस का कैंडिडेट। तो रही बात चौधरी इंद्रजीत सिंह जी की, वो 4-5 बार MP बन चुके हैं, कांग्रेस से 2 बार इससे बीजेपी से। आज तक मैं समझता हूँ अहिरवाल की बात तो चलो अलग है, उन्होंने काम किए या नहीं किए वो वहाँ के लोग जाने। हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट और मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने कोई काम का कोई खाता नहीं खोला है। और जब भी कोई भी MLA चाहे कांग्रेस का, खासतौर से कांग्रेस का, हमारे मेवातियों के बलबूते पर ही चुनाव लड़ने की हिम्मत करता है। आज हम अपने सौराब के रूप में हम खुद सक्षम हैं। हमारी 6.5 के आसपास हमारी वोट हैं, 6 लाख, और 1.5 लाख हमारे INLD वाली जाट कम्युनिटी की है। हमारी 7.5 लाख वोट हैं। हम खुद कॉम्पिटेंट हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त चौधरी सौराब का होगा, INLD का होगा। बड़ी भारी टक्कर में रहेंगे। हार जीत तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है। और इस चुनाव को लड़ने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी के सुप्रीम लीडर का, जिन्होंने मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। आज जिस तरीके से दूसरी पार्टियां मेवात क्षेत्र को, गुड़गांव जिले को हाशिए पर धकेलने का काम करती हैं, ठीक उसके उलट आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र को अपना पार्टी का टिकट दे करके ये साबित किया है कि ये पार्टी वाकई मेवात की हमदर्द है। और रही बात मुकाबले की, हमारा मुकाबला तो ये जनता निर्धारित करेगी। चौधरी अभय सिंह के जो काम है, चौधरी अभय सिंह की जो कमिटमेंट है, जो इलाका मेवात के प्रति जो उनकी भावना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल का जो यहाँ से लगाव रहा है, हमें उम्मीद और भरोसा है कि हमारा उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा।